हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। इसमें हम देखेंगे काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ कब करते हैं और न्यूमेरिकल्स को काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करके हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ हमें कब करना होता है। जब कभी भी हमारे पास सिंगल पॉपुलेशन का डेटा हो जिसमें दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स हों, तब हमें काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करना होता है। अब कैटेगरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? कैटेगरिकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसमें नेम, जिसकी वैल्यूज़ नेम या लेबल्स हों, जैसे कि कलर ऑफ अ बॉल, ब्रीड ऑफ अ डॉग, एटसेट्रा। नेक्स्ट, इस काई स्क्वायर टेस्ट का हम यूज़ किस लिए करते हैं, कब करते हैं, तो आपने देख लिया किस लिए करते हैं। हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ हम ये चेक करने के लिए करते हैं कि किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, किसी भी दो वेरिएबल मतलब जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है या नहीं है। यानी कि किसी भी दो कैटेगरिकल वेरिएबल के बीच में सिग्निफिकेंट एसोसिएशन निकालने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। अगर एक एग्जांपल से बात करें तो जैसे कि किसी भी एक इलेक्शन सर्वे में जो वोटर्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या वोटिंग प्रेफरेंस। जेंडर में मेल या फीमेल, या वोटिंग प्रेफरेंस में डेमोक्रेट, रिपब्लिकन और इंडिपेंडेंट। तो इस केस में दोनों कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं। इस केस में हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करेंगे। किस लिए करेंगे? टू डिटरमाइन वेदर जेंडर इज रिलेटेड टू वोटिंग प्रेफरेंस। जब काई स्क्वायर टेस्ट का हम यूज़ करते हैं तो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है और उन्हीं स्टेप्स पे हमें काम करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को स्टेट करना। सेकंड होता है टू फॉर्मुलेट एन एनालिसिस प्लान। थर्ड, एनालाइज सैंपल डेटा। और फोर्थ होता है इंटरप्रेट रिजल्ट। इन 4 स्टेप्स पे ही काम होता है काई स्क्वायर में। काई स्क्वायर का जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तब भी इन 4 स्टेप्स का ही ध्यान रखा जाता है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स हों और एसोसिएशन निकालना हो वेरिएबल्स के बीच में। जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में क्या है कि अ पब्लिक ओपिनियन पोल सर्वेड अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 1000 वोटर्स। रिस्पोंडेंट्स वर क्लासिफाइड बाय जेंडर, एक वेरिएबल हमारा हो गया जेंडर, एंड बाय वोटिंग प्रेफरेंस, सेकंड वेरिएबल वोटिंग प्रेफरेंस, जो कि हो सकता है रिपब्लिकन, डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट। जैसे एक टेबल है, जो 1000 डेटा दिया हुआ उसको हमने टेबुलेट कर लिया। वोटिंग प्रेफरेंस में 3 हो गए, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, यहाँ पे देख सकते हैं आप रिपब्लिकन, डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट, ये तीनों। और यहाँ जेंडर में मेल एंड फीमेल। और टोटल कितने हैं? 1000। नंबर ऑफ मेल हैविंग रिपब्लिकन एज वोटिंग प्रेफरेंस 200 हैं। इसी तरीके से डेमोक्रेट का जो मेल हैं वो 150 हैं और इंडिपेंडेंट जो मेल हैं वो 50 हैं। टोटल 400 मेल। तीनों वोटिंग प्रेफरेंस को मिला के 400 मेल है। फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल 250 है रिपब्लिकन में, डेमोक्रेट में 300 और इंडिपेंडेंट में 50। इन तीनों को मिला के 600। जैसा कि यहाँ पे बोला था 1000 है टोटल, तो 400 प्लस 600 1000। ये हो गया हमारा कॉलम का टोटल। कॉलम का टोटल निकालेंगे और रो का, दोनों का टोटल निकालेंगे जो कि सेम होना चाहिए। अब रिपब्लिकन में मेल 200 और फीमेल 250, 450 हो गए। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है जिन्होंने वोटिंग प्रेफरेंस चूज़ किया है रिपब्लिकन, उनका है 450, और जिन्होंने चूज़ किया डेमोक्रेट उनका है 450 और इंडिपेंडेंट उनका 100। अब जो गिवन डेटा है प्रॉब्लम में, इससे हमें फाइंड आउट क्या करना है? इससे हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट, इज़ देयर अ जेंडर गैप? यस। और सेकंड, do the men's voting preference differ significantly
फ्रॉम द वुमेंस प्रेफरेंस। जो मेंस की प्रेफरेंस है क्या वुमेंस प्रेफरेंस से डिफर कर रहा है, और इसमें हमें जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करना है वो है 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप आता है स्टेट द हाइपोथेसिस, जिसमें हम नल और अल्टरनेट, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे। H0 हमारा नल हाइपोथेसिस है, जिसमें हमने ये हाइपोथेसाइज किया है कि जेंडर एंड वोटिंग प्रेफरेंस आर इंडिपेंडेंट। HA अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जेंडर एंड वोटिंग प्रेफरेंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। H0 हो गया दोनों इंडिपेंडेंट है, और HA हो गया दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप हमारा है फॉर्मुलेट एन एनालिसिस प्लान। फॉर दिस एनालिसिस द सिग्निफिकेंस लेवल इज 0.05। क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 0.05 लेवल का सिग्निफिकेंस यूज़ करना है। अब इस डेटा का यूज़ करके हम बाद में काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस कंडक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप है एनालाइज सैम्पल डेटा। जो सैम्पल डेटा गिवन है उसको एनालाइज करना है हमें काई स्क्वायर का यूज़ करके। सबसे पहले हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेकेंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे हम पी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे इस पूरे न्यूमेरिकल में। सबसे पहले हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? R-1 इंटू C-1। R यानी कि रो -1 एंड C कॉलम -1। सेकंड होता है ERC, E एक्सपेक्टेड इक्वल टू NR, यानी कि यहाँ पे रो NR, रो एंड इंटू NC, टोटल को डिवाइड करेंगे N से। उसके बाद होता है काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ O यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रो एंड कॉलम माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रो एंड कॉलम का टोटल का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड ऑफ रो एंड कॉलम, जहाँ के अभी जैसे मैंने बताया R नंबर ऑफ लेवल ऑफ जेंडर जो कि रो में रिप्रेजेंटेड है, C नंबर ऑफ लेवल ऑफ वोटिंग प्रेफरेंस जो कॉलम में है, NR नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम लेवल R ऑफ जेंडर, NC नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम C ऑफ वोटिंग प्रेफरेंस, N इज़ द नंबर ऑफ, जो N हम यूज़ कर रहे हैं N इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सैम्पल, ERC expected frequency count when gender is level R and voting preference is level C. ORC is observed frequency count when gender is level R, voting preference is level C. इन फॉर्मूलाज का हम यूज़ करेंगे इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो जैसे कि हमारा ये टेबल था, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। R-1 इंटू C-1। R हमारा कितने हैं? नंबर ऑफ रो 1 2 2 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 3, 2 -1 1 इंटू 3 -1 2, तो 1 इंटू 2 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा आ गया 2। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी काउंट, जिसका फॉर्मूला होता है NR इंटू NC बाई N। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ERC, R रो है C कॉलम है, तो रो कितने हैं? 2 और कॉलम 3, तो हर रो और उसके रिस्पेक्टिव कॉलम के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो कौन सा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारा ये। इसमें टोटल ये क्या है? 400, तो 400 डिवाइडेड बाय इसका यहाँ पर रिस्पेक्टिव जो आ रहा है
450, 400 इंटू 450 एन आर, यानी एन आर क्या था 400 इंटू एन सी क्या था 450 डिवाइडेड बाई एन क्या है 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180। इसी तरीके से अब 1 2 1 1 का हो गया 1 2 1 2 क्या हो जाएगा रो 1 कॉलम 2, रो 1 ये है 400 कॉलम 2 450 डिवाइडेड बाय n 1000, ये भी आ जाएगा हमारा 180। नेक्स्ट 1 2 हो गया 1 3, रो 1 कॉलम 3, रो 1 क्या है 400 कॉलम 3 100, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 40। अब रो 1 हो गया, अब रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, रो 2 600 कॉलम 1 450 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया 270। रो 2 कॉलम 2 600 450 डिवाइडेड बाय 1000, ये भी आ जाएगा 270। रो 2 कॉलम 3, रो 2 हमारा 600 कॉलम 3 100 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा हमारा 60। तो इस तरीके से हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। इसके बाद हमारा आता है काई स्क्वायर कैलकुलेट करने का। काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सिग्मा ORC, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी काउंट माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी काउंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी काउंट। तो काई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या है 180 और ऑब्जर्व्ड क्या है हमारा 200, तो इसमें से 180 को माइनस करेंगे, टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड जो कि है 180 प्लस। अब इसी तरीके से सारे डेटा के लिए करेंगे, यानी कि तो 2 रो 3 कॉलम, यानी कि टोटल 6 वैल्यूज के लिए करेंगे। सेकंड क्या है 150 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 180। थर्ड 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40। इसी तरीके से ये सारे हम कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे जब काई स्क्वायर को इस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर यानी कि काई स्क्वायर ही कैलकुलेट हो जाएगा। आपको इसके बाद और दूसरे कोई स्टेप्स या दूसरा कोई फार्मूला नहीं लगाना है। काई स्क्वायर जब इसको ऐसा सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16.2 और पी वैल्यू क्या है इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मोर एक्सट्रीम देन 16। इसके बाद आप ऑनलाइन किसी टूल का यूज़ कर सकते हो पी वैल्यू निकालने के लिए। अब पी वैल्यू निकालोगे आप इक्विवेलेंट टू 16.2, तो वो आ जाएगा आपका 0.0003। ये हो गया हमारा पी वैल्यू। अब लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है रिजल्ट को इंटरप्रेट करना, फोर्थ स्टेप। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, सिंस द पी वैल्यू इज 0.0003 इज लेस देन द सिग्निफिकेंट वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 उससे ये लेस है, इसका मतलब वी कैन नॉट एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। कम है इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। Thus we conclude that there is a relationship between gender and voting preference. Null hypothesis हमारा क्या था कि दोनों इंडिपेंडेंट है। हमारा null hypothesis था कि दोनों वोटिंग प्रेफरेंस और जेंडर दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्वेश्चन में साथ ही साथ ये भी दिया था कि 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है। जैसे कि क्वेश्चन पी वैल्यू निकालने के बाद पी वैल्यू आया हमारा 0.0003 जो कि 0.05 से छोटा है, इसलिए नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी कि इंडिपेंडेंट उसमें माना गया था कि इंडिपेंडेंट है, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब हुआ इंडिपेंडेंट नहीं है, और नहीं है तो फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना होगा। मतलब कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड वोटिंग प्रेफरेंस। अब लास्ट नोट करने की बात यह है कि इफ़ यू यूज़ दिस अप्रोच ऑन एन एग्ज़ाम, किसी एग्ज़ाम में आप अगर यूज़ कर रहे हैं इस अप्रोच को, तो यू मे ऑल्सो वांट टू मेंशन व्हाई दिस अप्रोच इज अप्रोप्रिएट। उसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसी अप्रोच का क्यों यूज़ करेंगे आप, या कौन से अप्रोच का यूज़ करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आपने चूज़ किया काई स्क्वायर तो आपको
उसमें मेंशन करना होगा कि आप काई स्क्वायर का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं। स्पेसिफिकली द अप्रोच इज अप्रोप्रिएट बिकॉज द सैम्पलिंग मेथड वाज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। द वेरिएबल अंडर स्टडी व कैटेगरिकल, तो वेरिएबल्स हैं वो कैटेगरिकल वेरिएबल्स थे। एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी काउंट वाज एटलीस्ट 5 इन ईच सेल ऑफ द कॉन्टिजेंसी टेबल। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप टाइम पे पा सकें। थैंक यू।